हेलो गाइस, आज जो 6 अप्रैल को हमारे हिंदी का पेपर हुआ था, तो फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसका आज हम आंसर की करवाने वाले। तो फटाफट से जुड़ जाओ सभी स्टूडेंट, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल जुड़ जाओ फटाफट से सभी, फिर हम है ना आंसर, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करवाएंगे पेपर का। तो बिल्कुल फटाफट से जुड़ जाइए। तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं हम आज इसकी। ठीक है, तो बिल्कुल आज पहला क्वेश्चन इसका क्या है, हमारे लोलफुल का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होता है इनमें से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा हमारे, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विधि सम्मत। विधि सम्मत क्या होगा इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा है कॉन्क्यूर का हिंदी पारिभाषिक शब्द को क्या होता है इनमें से। तो बिल्कुल इसका क्या होता है राइट ऑप्शन, इसका होगा हमारे सहमत होना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका हमारे ए ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना, ए ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आपसे पूछा है कॉन्स्पेक्टस है ना, कॉन्सेप्टस। ठीक है, कॉन्स्पेक्टस का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होता है इनमें से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा हमारे, बिल्कुल आपने क्या लगाया था इसका डी ऑप्शन। ठीक है ना, डी ऑप्शन होगा इसका संदर्शिका। संदर्शिका या फिर रूपरेखा भी जिसको कहा जा सकता है, हमारे डी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, डी वालों का सही है इसमें। प्लीड का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होता है इनमें से। प्लीड का पूछा आपसे कि प्लीड का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होता है इनमें से। तो इसका राइट ऑप्शन होता है हमारे दलील करना। ठीक है, दलील करना क्या होगा इसका राइट ऑप्शन होगा दलील या विवचन, इसका हमारा सही जवाब होगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन होगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम बिल्कुल। ठीक है ना, फटाफट से शेयर कर दो सभी क्लास को। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से अंग्रेजी संगत का संगत पारिभाषिक शब्द कौन सा इनमें से। संगत पूछा आपसे, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा हमारे। ठीक है ना, तो जैसे वैसे रेगुलराइज का तो क्या था हमारे विनियमित करना, और यहाँ पर लिखा विनियामक, ये गलत है हमारे। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन वैसे देखा जाए तो हमारे बी ऑप्शन होगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है ना, बी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल छठे नंबर के क्वेश्चन का इसका राइट ऑप्शन क्या होगा इनमें से कौन सा गलत सुमिलित है। गलत वाला पूछा आपसे, तो बिल्कुल गलत क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। इसमें क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन, शब्द गलत सुमिलित है तो इम्पोर्ट का आयत होता है, बिल्कुल सही है हमारे। इमोर्टल अनैतिक सही है, ग्रेचुइटी उपदान सही है, लेकिन गजेटेड यानी कि होता है राजपत्रित, यहाँ राजपत्र लिखा है हमारे। ठीक है, तो गजेटेड यानी होता है राजपत्रित। ठीक है ना, बी ऑप्शन होगा इसका, बी वालों का सही है इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एबेटमेंट का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा इसका, बिल्कुल कमेंट करो फटाफट से। एबेटमेंट का तो क्या होता है इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण क्या होगा इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। नेकी कर और दरिया में डाल, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, ये पूछा आपसे। ठीक है, नेकी कर और दरिया में डाल। ठीक है ना, तो बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे, क्या लगाया इसका आप सभी ने, तो है ना, तो बिल्कुल नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि उपकार करते समय प्रत्युपकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए ना। तो बी ऑप्शन होगा इसका, बी वालों का बिल्कुल सही है इसमें। बी ऑप्शन क्या होगा इसका हमारे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, झटपट की धानी आधा तेल आधा पानी। ठीक है, यानी कि जल्दी का काम अच्छा नहीं होता। जल्दी का काम क्या नहीं होता, अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, बी वालों का इसमें सही है हमारे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाथी के पाँव में सबका पाँव, हाथी के पाँव में सबका पाँव, यानी कि बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है वहाँ। ठीक है, बड़े लोगों के साथ छोटे की भी गुजर हो जाती है, डी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है ना, डी वालों का सही है इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विटनेस का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है इनमें से। विटनेस का पूछा आपसे, तो विटनेस क्या होता है हमारे, तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका साक्षी। ठीक है, साक्षी या फिर गवाह कहा जाता है इसको। तो राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, बी वालों का सही है इसमें। बी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। रियलाइज़ के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा इनमें से, तो बिल्कुल कमेंट कर दो फटाफट से। रियलाइज़ यानी कि क्या होता है हमारे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, रियलाइज़ के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है इनमें से। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, क्या होगा इसका अनुभव करना। ठीक है ना, अनुभव करना, रियलाइज़ यानी कि अनुभव करना इसका। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेजी ड्यूअरी का हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा इनमें से। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा हमारे अवशिष्ट, है ना। अवशिष्ट क्या होगा इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है आपका। खल की दवा पेट की पूजा, बिल्कुल इस लोकोक्ति का अर्थ पूछा आपसे, खल की दवा और पेट की पूजा, है ना। खल की दवा और पेट की पूजा ये पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, दुष्ट व्यक्ति पीटने से ही ठीक रहते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा इसका, ए ऑप्शन वाले बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका कमेंट करिए फटाफट से। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का भावार्थ सही है इनमें से। सही वाला पूछा था आपसे, तो बिल्कुल आपने क्या लगाया था इसका राइट ऑप्शन,
बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो सभी। तो इसका हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारे, गलत कौन सा पूछा है इसमें, बिल्कुल भावार्थ गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें कान में तेल डालना, ठीक है, कान दर्द होने पर तेल से ठीक से करना, ये गलत होता है हमारे की, ठीक है। कान में तेल डालना क्या होता है हमारे, ठीक है, जिसका अर्थ होता है हमारे किसी की बात पर ध्यान न देना, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इसमें गलत कौन सा, बी वाला ही गलत है। इसमें अगले पे चलते हैं, नकेल हाथ में होना, नकेल हाथ में होना यानी कि क्या होता है हमारे, इसका अर्थ होता है हमारे वश में होना, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे, वश में होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, ठीक है ना, सी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते, किस वाक्य में विराम चिन्हों का असंगत प्रयोग, इनमें से असंगत प्रयोग पूछा आपसे, ठीक है, असंगत प्रयोग पूछा इनमें से, तो बिल्कुल कमेंट करो फटाफट से। तो इसका होगा, लड़के ने कहा मैं अभी आता हूँ, ठीक है, लड़के ने कहा मैं अभी आता हूँ, इसमें क्या हमारे असंगत विराम चिन्ह का प्रयोग है, ठीक है ना, असंगत विराम चिन्ह का प्रयोग है इसमें, डी ऑप्शन होगा इसका, डी वालों का सही है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अन्न जल उठना मुहावरे का अर्थ क्या इनमें से, अन्न जल उठना यानी कि क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, तो किसी स्थान से संबंध समाप्त होना उसका, ठीक है, किसी स्थान से संबंध समाप्त होना, सी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, था लेना मुहावरे का निकटतम अर्थ कौन सा इनमें से, था लेना मुहावरे का अर्थ निकटतम अर्थ कौन सा इनमें से, तो क्या होगा इसका, किसी का भेद लेना, ठीक है, था लेना यानी कि किसी का भेद लेना, ए ऑप्शन होगा इसका, ठीक है, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जितनी देख उतनी खुलचन, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या इनमें से, तो अर्थ बताना था आपको इसका, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, फायदा पूंजी के हिसाब से होना, ठीक है, फायदा पूंजी के हिसाब से होना। हाथ पांव फूलना मुहावरे का निकटतम अर्थ कौन सा इनमें से, हाथ पांव फूलना पूछ रहा है आपसे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो क्या होगा, बिल्कुल क्या लगाया था आपने इसका राइट ऑप्शन, हाथ पांव फूलने मुहावरे का अर्थ क्या है इनमें से, ठीक है, तो ये बताना था आपको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे, इसका राइट ऑप्शन होगा हमारे भयभीत होना, ठीक है, सी ऑप्शन होगा इसका, सी ऑप्शन वालों का सही था इसमें। यदि वाक्य में प्रयुक्त किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता किसी संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बतानी हो तो वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर किया जाएगा हमारे अल्प विराम, ठीक है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा यहाँ पर, ठीक है ना, अल्प विराम चिन्ह का क्या होगा यहाँ पर प्रयोग होगा, और अल्प विराम चिन्ह यानी कि सी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है, सी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 21 मील चौड़ी दुनिया की सबसे बड़ी नहर यही है, इस वाक्य में चौड़ी शब्द के बाद कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा, बिल्कुल कमेंट कर दो फटाफट से। तो इसमें कौन सा होगा हमारे, इसमें भी अल्प विराम होगा, ठीक है ना, इसमें भी क्या होगा हमारे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य पूछा आपसे, इनमें से किस विकल्प के अंतर्गत शुद्ध वाक्य आते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बिल्कुल कमेंट कर दो फटाफट से, ठीक है। तो इसमें देखो हमारे, मैं इतना ही चाहता हूँ, है ना, मैं इतना ही चाहता हूँ, इसमें क्या है शुद्ध है हमारी, बाकी वह अत्यंत ही सुंदर है, ठीक है, वह अत्यंत ही, है ना, अत्यंत के साथ ही आवश्यकता नहीं होती हमारे, गलत है हमारे, ठीक है, ये बातें केवल दिखावा भरती अशुद्ध है, क्योंकि केवल और भर, है ना, ये दोनों हमारे एक साथ गलत है, वह अवश्य ही हमसे मिलेगा, अवश्य के साथ ही लगा दिया इसने, तो ये भी गलत हो गया हमारे, ए ऑप्शन होगा इसका, ठीक है, ए ऑप्शन होगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, तो अगला क्वेश्चन है, विराम चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत कथन कौन सा इनमें से, विराम चिन्ह के संबंध में असंगत पूछा आपसे, 25 नंबर का क्वेश्चन है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, क्या लगाया था आपने इसका राइट ऑप्शन, तो है ना, इनमें से असंगत पूछा है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, 25 नंबर का क्वेश्चन है, तो इनमें से असंगत कौन सा, पहला वाला है असंगत इसमें, ठीक है, वाक्य के अंत में प्रश्न अथवा आश्चर्य का चिन्ह आने पर पूर्व विराम लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता था हमारे, ठीक है, ए ऑप्शन होगा इसका, ठीक है, क्योंकि प्रश्नवाचक लगता है यहाँ पर, ठीक है ना, तो ए वाला इसमें गलत है हमारे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल कमेंट कर दो फटाफट से, कौन सा विकल्प विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से दोष रहित, इनमें से दोष रहित पूछा आपसे, तो दोष रहित कौन सा इनमें से, कृपया बताने का कष्ट करें कि हम क्या पढ़ें, ठीक है, तो ये दो दोष रहित है हमारे, ठीक है, कृपया ये बताने का कष्ट करें कि हम क्या पढ़ें, तो सी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है ना, सी ऑप्शन होगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य नहीं है, इनमें से पूछा आपसे कि इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य नहीं है, ठीक है, अशुद्ध वाला बताना आपको, तो बिल्कुल कमेंट कर दो फटाफट से। 27 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल, है ना, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला हमारे, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा हमारे अशुद्ध वाक्य पूछा इसमें, ठीक है, अशुद्ध वाक्य पूछा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, उन्होंने आंखें फेरना ही सीख रही है, ठीक है,
उन्होंने आके फेरना ही सीख रही है, ठीक है, ये गलत होगा हमारे, ठीक है ना, ये गलत होगा हमारे, सी ऑप्शन गलत होगा इसमें, सी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य, फिर से आपसे अशुद्ध वाक्य पूछा था 28 नंबर के क्वेश्चन में, तो किसी आगामी घटना की कल्पना मेरे मन में न थी, ठीक है, किसी आगामी घटना की कल्पना मेरे मन में न थी, ठीक है ना, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है, ठीक है, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन होगा, ए इसमें क्या हमारे गलत है। किस विकल्प में क्या पूछा था अभी, 28 29 है ना, 29 नंबर का क्वेश्चन है अभी, ठीक है, शुद्ध वाक्य कौन सा, इनमें से शुद्ध वाक्य पूछा है, तो आपसे क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, तो सी ऑप्शन होगा इसका, वह पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता था, ठीक है, वह पुत्रव्रत अपनी प्रजा का पालन करता था, सी ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही होगा, शुद्ध पूछा था आपसे। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य, 30 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल कमेंट कर दीजिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, तो इसका होगा मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है, अशुद्ध वाक्य नहीं है यानी कि शुद्ध है, तो ए ऑप्शन होगा इसका, ए वालों का सही है इसमें। किस विकल्प में कौन से नंबर का था, बिल्कुल 31 नंबर का, ठीक है, 31 नंबर का अशुद्ध वाक्य फिर से पूछा आपसे, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आंसू गैस उपद्रवी छोड़कर पकड़े गए, ये गलत है इसमें, ठीक है, डी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य, फिर से शुद्ध वाक्य पूछा आपसे, तो बिल्कुल कमेंट कर दो, तो इसका होगा उन्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है, उन्हें समझ में आ जाएगा, ये क्या है हमारे शुद्ध वाक्य, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तुम्हारे से जगह तुमसे होगा इसमें, ठीक है, तुमसे होगा, और मैं मेरे मित्रों का है ना, मेरे मित्रों की जगह मेरे मित्रों को होगा इसमें, और बाकी वह की जगह वे होना चाहिए इसमें, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है इसमें। अगले पे चलते हैं, वहाँ मत खेलो अर्थ के आधार पर ये वाक्य किस प्रकार का है, वहाँ मत खेलो अर्थ के आधार पर ये वाक्य किस प्रकार का है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है हमारे, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारे, तो वहाँ मत खेलो यानी कि आज्ञावाचक, ठीक है, आज्ञावाचक क्या है हमारे ये, ठीक है, आज्ञावाचक होगा इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, डी वालों का इसमें सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किस वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो विधान किया जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को कहते हैं, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है, तो इसका होगा विधेय कहा जाता है इनको, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है हमारे, विधेय कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, विधेय इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल इसका क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कृतवाच्य नहीं है, कृतवाच्य पूछ रहा है इसमें, ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नहीं पूछा था इसमें, तो मुझको मारा जाता है, ठीक है, मुझको मारा जाता है, ये कर्तवाच्य नहीं है हमारे, कर्मवाच्य आता है, ठीक है ना, कर्मवाच्य का उदाहरण है हमारे, तो सी ऑप्शन होगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, 36 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, सुशील ने कहा कि मैं गाँव नहीं जाऊँगा, वाक्य में उप प्रधान वाक्य कौन सा इनमें से, तो उप प्रधान वाक्य कौन सा है, सुशील ने कहा, ठीक है, सुशील ने कहा, इसमें क्या हमारे उप प्रधान वाक्य, तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है, बी ऑप्शन क्या रहेगा इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा इनमें से, संयुक्त वाक्य का उदाहरण पूछा आपसे, तो है ना, तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, तो आपको पता होगा वरन या फिर योजक चिन्हों का प्रयोग हमारे दो विचारों को जोड़ने के लिए किया जाता है, उन्हीं को संयुक्त कहा जाता है हमारे कंजक्शन, ठीक है, तो इसका क्या होगा हमारे ए ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है इसमें, ठीक है, पेड़ के जीवन का आधार केवल पानी ही नहीं वरन कई पदार्थ भी हमारे, तो ए ऑप्शन रहेगा इसका, ए वालों का सही था इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य नहीं, इनमें से नहीं वाला पूछा आपसे, इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य नहीं आता, तो कौन सा नहीं आता इसमें, बिल्कुल है ना, तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारे, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन रहेगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, क्या रहेगा इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी कि ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा विद्या से ज्ञान बढ़ता है और विचार शक्ति प्राप्त होती है, डी ऑप्शन होगा इसका, मिश्र वाक्य नहीं है हमारे, ठीक है, डी ऑप्शन होगा इसका, डी वालों का सही है इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ तेल खदान से निकलता होगा, इसमें कौन सा हमारे, इसमें कौन सा काल होगा, है ना, वाक्य में काल कौन सा इनमें से, तो इसमें आता है हमारे संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल क्या होगा इसका हमारे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। किस वाक्य में सामान्य भूतकाल का प्रयोग नहीं हुआ, सामान्य भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ इनमें से पूछा आपसे, तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन कैसे उठाया होगा, ठीक है ना, तो ये संदिग्ध भूतकाल आता है हमारे, ठीक है, तो इसमें सामान्य भूतकाल नहीं होगा इसका, ए ऑप्शन होगा इसका, ठीक है ना, ए ऑप्शन होगा इसका, ए वालों का सही है इसमें। 41 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं हम, इसका बताइए, निम्नलिखित में से रेखांकित पद और उसके समक्ष लिखे पुरुष का प्रकार संगत है, इनमें से बताना आपको कौन सा गलत है इसमें, ठीक है, तो गलत वाला बताना है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, यही तो हम भी कहते हैं अन्य पुरुष, है ना, तो यही भी हम भी कहते हैं, इसमें होगा उत्तम पुरुष, ठीक है,
उत्तम पुरुष होगा इसमें, अन्य पुरुष नहीं होगा। पहला वाला इसमें गलत है, हमारे ए ऑप्शन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन, वह विद्यालय जा चुका है वाक्य में कहा। ठीक है, बिल्कुल कमेंट कर दो फटाफट से। वाक्य में पक्ष कौन सा है? ठीक है, पक्ष पूछा है, वाक्य में पक्ष कौन सा है? तो पूर्णकालिक पक्ष। ठीक है, पूर्णकालिक पक्ष इसमें ए ऑप्शन होगा हमारे। ठीक है ना, ए ऑप्शन वालों का सही है। इसमें अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मवाच्य नहीं? इनमें से कर्मवाच्य पूछा है, इनमें से कौन से में नहीं है? ठीक है, तो राम से कैसे बैठा जाएगा, इसमें भाववाच्य आता हमारे। ठीक है, कर्मवाच्य ना आकर इसमें आता हमारे भाववाच्य। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ए ऑप्शन होगा इसका। आज्ञातक वृत्ति का उदाहरण इनमें से कौन सा है? आज्ञातक वृत्ति का उदाहरण पूछा आपसे, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा तुम वहाँ से न जाना। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे? तुम वहाँ से नहीं जाना। ठीक है ना, तुम वहाँ से नहीं जाना, इसका क्या होगा हमारे? करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन तो क्या होगा इसका? हमारे ऑप्शन नंबर सी, तुम वहाँ से नहीं जाना। ठीक है, सी ऑप्शन होगा इसका। अगले पे चलते हैं हम। 45 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, किस विकल्प में अशुद्ध शब्द अशुद्ध पूछा इसमें, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, तो इसका तंत्रिक नहीं होगा, तांत्रिक होता है, आपको पता है ना, तांत्रिक लिखा जाता है हमारे। तो ये ही अशुद्ध है इसमें, बाकी शुद्धित सही है इसमें। अशुद्ध पूछा है आपसे, बिल्कुल तंत्रिक नहीं होगा इसका। ठीक है, बाकी सब सही है इसमें, ए वाला गलत है हमारे। ठीक है, ए ऑप्शन होगा इसका। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसका क्या होगा हमारे? 46 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में अधिकरण कारक में पर सग प्रयोग नहीं हुआ इनमें से ना? पर सग पर कौन सा प्रयोग नहीं हुआ इनमें से? तो बिल्कुल क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? तुम्हारे कौन से सुरखाव के पर लगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है ना, तुम्हारे कौन से सुरखाव के पर लगे, डी ऑप्शन इसका क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारे। ठीक है, 47 नंबर पर चलते हैं। कर्ता कारक के ने पर सक के अनुप्रयुक्त प्रयोग वाला वाक्य कौन सा इनमें से? ने वाला, तो बिल्कुल क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? उन्हें वहाँ बात करनी थी ना। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा हमारे? ए ऑप्शन होगा इसका। ठीक है ना, ए ऑप्शन होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे। अगले पे चलते हैं। बिल्कुल 47 हो गया। 48 नंबर का क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य कौन सा इनमें से? शुद्ध पूछा आपसे, तो बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द्रवीभूत। ठीक है, द्रवीभूत इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी द्रव्यमान ऐसे नहीं लिखा जाता हमारे। ठीक है, द्रव्यमान ऐसे नहीं लिखा जाता। दूतावास, बिल्कुल दूतावास में भी है ना, ऊ की मात्रा इस प्रकार से लगेगी हमारे। दुराग्रह बिल्कुल सही, गलत है इसमें। ठीक है, बी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका? रुकना एक मिनट इसको एक बार। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा इसका। ठीक है, अगले पे चलते हैं। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है हमारे पास 49 नंबर का। बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा हमारे? इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द पूछा है, तो खड़ाऊ होगा इसका। ठीक है, खड़ाऊ क्या था हमारे? स्त्रीलिंग शब्द आता है इनमें से। ठीक है, खड़ाऊ स्त्रीलिंग शब्द आता है इनमें से। बहुधा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा इनमें से? बहुधा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला, तो इसका होगा हमारे ऑप्शन नंबर तेल। ठीक है, तेल इसका क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होने वाला है। बहुवचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला संज्ञा शब्द कौन सा इनमें से? बहुवचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला संज्ञा शब्द कौन सा इनमें से? तो आंसू। ठीक है, आंसू हमेशा क्या होते हैं हमारे? बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन होगा इसका, आंसू इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इनमें से पुल्लिंग शब्द का चयन करना, आपको पुल्लिंग शब्द बताना। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बड़प्पन। ठीक है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है इनमें से? बड़प्पन क्या आता है हमारे? पुल्लिंग शब्द आता है इसमें। ठीक है ना, बड़प्पन क्या आता है इसमें? पुल्लिंग शब्द आता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन तो क्या होगा रहेगा इसका? हमारे ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका। अगले पे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, बिल्कुल कमेंट करिए। सूची और सूजी शब्द का युगम कर्मशयी अर्थ क्या इनमें से? है ना, सूची व सूजी का पूछा, तो सूची तो तालिका होता है और सूजी होती है हमारे गेहूं का दरदरा आटा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बी वालों का इसमें सही है हमारे। ठीक है ना, बी ऑप्शन क्या होगा इसका? करेक्ट ऑप्शन होगा। 54 नंबर क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शुद्ध अशुद्ध है? अशुद्ध वाला पूछा आपसे, तो बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे? अतिशयोक्ति, द्वारका और पूतना। ठीक है, अतिशयोक्ति में हमारे क्या है इसमें? बिल्कुल अतिशयोक्ति, बिल्कुल ये तो सही है हमारे। द्वारका सही, लेकिन पूतना गलत है। तो अशुद्ध पूछा इसमें।
ठीक है, तो आप क्या बता रहे हो इसका करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल कमेंट करो फटाफट से। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे, तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है हमारे अतिशयोक्ति द्वारका घटना, बिल्कुल है ना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, प्रियव्रत, अहिल्या और है ना, क्या होगा इसका अभ्यर्थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन गलत है इसमें, बी गलत होगा इस पर। ठीक है ना, ठीक है ना, बी ऑप्शन होगा इसका। अभ्यर्थी, अभ्यर्थी ऐसे नहीं लिखा जाता हमारी, बड़ी ई की मात्रा आती है। अहिल्या, बिल्कुल है ना, अहिल्या भी अहल्या लिखा जाता है वो, और बाकी वयोव्रत भी इसमें गलत है हमारा। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा इसका। अगले पे चलते हैं, इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, किस विकल्प में सभी शब्द युगम सही अर्थ नहीं है, सही गलत वाला बताना इनमें से। तो इसमें गलत कौन सा, सुरभि, सुरभि है ना, सुरभि और सुरभि गलत इसमें, क्योंकि सुरभि का अर्थ तो क्या होता है हमारे, सुगंध, न की छोटी माला इसमें। ठीक है, तो एक गलत है हमारे। बाकी सुरभि वाला बिल्कुल सही है इसमें, लेकिन सी वाला इसमें क्या होगा, गलत होगा इसमें। ठीक है ना, सी वाला गलत है इसमें। अगले पे चलते हैं, बिल्कुल अशुद्ध शुद्ध शब्द कौन सा में से, अशुद्ध पूछा आपसे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे, अशुद्ध पूछा है तो क्या होगा इसका, अनधिकृत है ना, अनधिकृत नहीं होता, अनाधिकृत होता हमारे, तो इसमें क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन इसमें गलत है हमारे। शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध पूछा है फिर से आपसे, तो बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे, रणनीति। ठीक है, रणनीति इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, रणनीति इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला, बी ऑप्शन सही है इसमें। अशुद्ध शब्द कौन सा है, अशुद्ध पूछा आपसे फिर से, तो बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अशुद्ध कौन सा है इनमें से, तो अशुद्ध कौन सा है, सिंदूर। ठीक है, ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा आती है इसमें, द पर बड़े ऊ की मात्रा, बिल्कुल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, ठीक है ना, सिंदूर इसमें क्या हमारे गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अशुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से, अशुद्ध पूछा आपसे, तो बिल्कुल अशुद्ध क्या होगा इसका, अशुद्ध पूछा है तो क्या होगा इसका, कैलाश। कैलाश इसमें गलत था, शलगम वाला था इसमें। ठीक है, तो पहला गलत है इसमें। ठीक है, कैलाश इसमें क्या हमारे गलत है। आध्यात्मिक सही है इसमें, लालित्य सही है, अनुग्रहित बिल्कुल सही है, बाकी सब सही है इसमें। ठीक है ना, ए ऑप्शन होगा, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, शुद्ध पूछा आपसे फिर से, तो शुद्ध क्या होगा इसका, डी ऑप्शन होगा, न्योछावर और औपन्यासिक। ठीक है, शुद्ध वाला पूछा, ठीक है ना, तो क्या होगा इसका, डी ऑप्शन होगा। अगले पे चलते हैं, बिल्कुल इसका क्या होगा, अनंत विलोम शब्द पूछा है इसमें, असंगत है ना, असंगत विलोम शब्द पूछा आपसे, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, असंगत विलोम शब्द पूछा है आपसे, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, तो बिल्कुल क्या बता रहे हैं आप सभी। ठीक है, तो इसका होगा, अनादर का निरादर नहीं होता इसमें। ठीक है, ये दोनों एक समान अर्थ आते हैं हमारे, अनादर का निरादर नहीं होता इसमें। ठीक है ना, ये दोनों समानार्थी हमारे, विलोम नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया हमारे, अनादर का है ना, निरादर नहीं होगा इसका। ठीक है, सी इसमें गलत है हमारे। अगले पे चलते हैं, प्रतियोगिता आदि में किसी की होड़ लेने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त सार्थक शब्द कौन सा इनमें से, तो इसका क्या होगा, स्पर्धा। स्पर्धा क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है इनमें से, गलत पूछा आपसे, गलत कौन सा होगा इसमें, तो इसमें गलत वाला होने वाला हमारे कौन सा, गुणों का पारखी गुणक नहीं होता हमारे। ठीक है, गुणज्य होता है, गुणज्ञ होता है ना, गुणज्य होता है वो। ठीक है, तो इसमें सी वाला गलत है, गुणक नहीं होता है। ठीक है ना, गुणक होता है हमारे गणित में, गुणा करने वाली संख्या के लिए उपयोग होता है गुणक। ठीक है, तो ये तो गलत है हमारे, सी गलत है इसमें। शाश्वत का विलोम शब्द कौन सा है इनमें से, शाश्वत का पूछा है तो इसका है ना, शाश्वत का अर्थ होता है हमारे हमेशा रही, जबकि क्षणिक का अर्थ होता है जो पल भर के लिए रही, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, क्षणिक होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही। अगले पे चलते हैं, इनमें से शब्द युगम का कर्मश सही अर्थ है इनमें से, सही वाला पूछा आपसे, तो सही क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा अपेक्षा और चाह। ठीक है, ये सही है इसमें, बाकी गलत इसमें। ठीक है, बाकी गलत इसमें, ए ऑप्शन होगा इसका। किस शमशुद शब्द का सही अर्थ सम्मिलित है इनमें से, सही वाला पूछा आपसे फिर से, तो इसका होगा टूक और टूक। ठीक है, टूक यानी कि टुकड़ा और टूक यानी कि होता है थोड़ा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, डी ऑप्शन होगा इसका। गलत वाला पूछा था आपसे ना, गलत वाला पूछा था इसमें, तो यहाँ उल्टा दिया गया हमारे। ठीक है ना, उल्टा दिया गया है यहाँ पर। 67 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका बताइए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे, वाक्यांश के लिए अनुक्त शब्द कौन सा इनमें से, तो लिखने योग्य आलेख्य नहीं होता हमारे, लेखनीय होता है। ठीक है,
लिखने योग्य यानी होता है हमारे लेखनीय, तो पहला ही इसमें गलत है हमारे, आलेख्य नहीं होता, ठीक है ना, आलेख्य नहीं होता है। अगले पे चलते हैं। शाबाश से निम्नलिखित में से विस्मयबोधक अवयव किस भेद का उदाहरण है? तो शाबाश का पूछा आपसे, ठीक है। 68 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? तो इसका राइट ऑप्शन रहने वाला हमारे क्या रहेगा इसका करेक्ट ऑप्शन? तो क्या लगा आप सभी ने इसका राइट ऑप्शन? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारे? इसका राइट ऑप्शन रहने वाला इसका हर्षबोधक, ठीक है ना, शाबाश। तो ये रहेगा हमारे हर्षबोधक अवयव है, ठीक है, डी ऑप्शन होगा इसका। अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निपात रहित है? इनमें से निपात रहित पूछा आपसे, तो निपात रहित कौन सा आता है इनमें से? मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा, ये निपात रहित है हमारे, ठीक है। निपात वे शब्द होते हैं जो कि शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बदल देते हैं ना, तो उसके कहा जाता है निपात, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें से निपात रहित कौन सा है? मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा, ठीक है। संबंध सूचक अवयव का प्रयोग किस में नहीं हुआ? इनमें से कौन से? बिल्कुल कमेंट कर दो। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मैं विदेश कदापि न जाऊँगा, मैं विदेश कदापि नहीं जाऊँगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ठीक है। 71 नंबर का क्वेश्चन है, झूठन का पर्यायवाची कौन सा नहीं? इनमें से झूठन का पर्यायवाची कौन सा नहीं आता इनमें से? तो ये आता हमारे भुक्ति। भुक्ति का अर्थ होता है हमारे भोग या भोजन करना, ठीक है। तो क्या होगा इसका? सॉरी, भुक्ति होगा इसका ना, बी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है ना, भुक्ति होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका। ध्वज का पर्यायवाची कौन सा नहीं आता इनमें से? ध्वज का पर्यायवाची कौन सा नहीं आता इनमें से? तो पल्लव, पल्लव नहीं आता। पल्लव यानी कि होता है हमारे पत्ता, ठीक है, पल्लव का अर्थ होता है हमारे पत्ता, तो डी ऑप्शन रहेगा इसका राइट ऑप्शन। अगले पे चलते हैं। असंगत विलोम शब्द कौन सा इनमें से? असंगत पूछा आपसे, असंगत विलोम शब्द पूछा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? अवेग और निर्वेग, ठीक है, अवेग और निर्वेग, यानी कि ऑप्शन नंबर, सॉरी, असंगत विलोप शब्द पूछा इसमें, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, तो इसका साधक का बाधक, स्पंदित का निष्पंदित, शोषक का पोषक, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें गलत कौन सा? हमारे ऑप्शन नंबर सी गलत इसमें, ठीक है ना, सी गलत है इसमें, ठीक है। अगले पे चलते हैं। कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? नहीं वाला पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? शारदा, कमला और रमा। शारदा सरस्वती का होता है, जबकि कमला और रमा लक्ष्मी जी के पर्यायवाची होते हैं। इसमें गलत हो रहा है हमारे ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन क्या रहेगा इसका? गलत रहेगा, ठीक है ना। अगले पे चलते हैं। निजवाचक सर्वनाम आपका उदाहरण नहीं, इनमें से कौन सा नहीं है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा हमारे, ठीक है। 75 नंबर का क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं, बिल्कुल फटाफट से शेयर कर दो सभी क्लास को, ओके, सभी इसको शेयर कर दीजिए, बिल्कुल है ना, आंसर की करवा रहे हैं हम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? इसका राइट ऑप्शन रहेगा हमारे, मैं आपसे फिर से निवेदन करूँगा, मैं आपसे फिर निवेदन करूँगा, ठीक है ना, डी ऑप्शन रहेगा इसका। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, वाक्य में रेखांकित पद में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, कौन सा सर्वनाम का? तो संबंधवाचक बता रहा हमारे, ठीक है, संबंधवाचक, सी ऑप्शन रहेगा इसका, ठीक है, संबंधवाचक रहेगा इसका, ठीक है। सर्वनामिक विशेषण रहित वाक्य कौन सा इनमें से? सर्वनामिक विशेषण रहित वाक्य पूछा आपसे, ठीक है। तो देखो कौन आया है, ठीक है, देखो कौन आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछी आपसे, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? विकल्प, है ना, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ईश्वर। ईश्वर क्या आता है हमारे? जातिवाचक आता है, ठीक है ना, ईश्वर क्या आएगा इसका? जातिवाचक आएगा, ए ऑप्शन रहने वाला इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 79 नंबर का क्वेश्चन है, सकर्मक क्रिया के प्रयोगों का उदाहरण कौन सा इनमें से? तो मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ, ठीक है, डी ऑप्शन रहेगा इसका। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा इनमें से? ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? गलाना, ठीक है, गलाना क्या होगा इसका? बी ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा। प्रेरणार्थक क्रिया पूछी इसमें, गलाना इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा इनमें से? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पूछा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सर्वथा। सर्वथा क्या रहेगा इसका? करेक्ट ऑप्शन रहने वाला, ठीक है, डी ऑप्शन रहेगा इसका, सर्वथा, ठीक है ना, सर्वथा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल इसका क्या होगा? किस विकल्प में दोनों शब्द विशेषण है? विशेषण का पूछा आपसे, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका? तो गोपनीय और गोलोक, है ना, गोपनीय और गोलोक क्या रहेगा इसका? करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। विशेषण से निर्मित पूछे तो सी ऑप्शन रहेगा इसका, ठीक है ना।
यह प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? यह है ना, कौन सा पूछा है? यह प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा नहीं है? इनमें से नहीं वाला पूछा आपसे, तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका? करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका? 83 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है हमारे, क्या रहेगा इसका राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन रहेगा हमारे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाश्चात्य। ठीक है, पाश्चात्य इसका क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। तत्सम शब्द कौन सा नहीं, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं आता? ठीक है, तो थाप हमारे क्या आता है? तद्भव शब्द आता है। ठीक है ना, बाकी खल कलश है ना, ये हमारे क्या आते हैं? तत्सम आते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा हमारे थाप। थाप इसका क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम में तत्सम पूछा आपसे? तो हरित व छादन। ठीक है, ठीक है, हरित और छादन इसका क्या रहेगा? राइट ऑप्शन रहेगा। अगीन शब्द है इनमें से किस प्रकार का? अगीन शब्द पूछा आपसे किस प्रकार का आता है? तो ये आता हमारे अर्ध तत्सम। ठीक है, यह आता हमारे अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम प्रकार का आता है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। इष्ट प्रत्यय के प्रयोग से के योग से बना शब्द कौन सा नहीं है इनमें से? तो इष्ट प्रत्यय के योग से बना कौन सा नहीं इनमें से? स्वादिष्ट। ठीक है, ठीक है ना, तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? स्वादिष्ट। ठीक है, सी ऑप्शन रहेगा इसका। अगले पे चलते हैं हम। तो 88 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से तद्भव नहीं, इनमें से तद्भव कौन सा नहीं आता? तो इसमें कौन सा नहीं आता? घृण। ठीक है, घृण तत्सम शब्द है हमारे। ठीक है, ठीक है, बिजली मछली बेल, बिल्कुल क्या रहेगा इसका करेक्ट ऑप्शन? तो हमारे इस ऑप्शन का क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन? रुकना एक मिनट। ठीक है, तो इसका रहेगा गुण, है ना, गुण इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारे, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका। ठीक है, अगले पे चलते हैं। इनमें से देशज शब्द कौन सा है? देशज वाला पूछा आपसे, तो देशज कौन सा इनमें से? इनमें से देशज शब्द कौन सा आता है? तो इसका क्या रहेगा राइट ऑप्शन? इनमें से देशज शब्द पूछा आपसे, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा हमारे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेठा। ठीक है, पेठा इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारे। ठीक है ना, पेठा इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। विदेशी शब्द नहीं, इनमें से विदेशी शब्द कौन सा नहीं आता? नहीं वाला पूछा, इनमें से विदेशी शब्द कौन सा नहीं है? ठीक है, नहीं वाला बताना आपको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो क्या रहेगा हमारे? इसका करेक्ट ऑप्शन तो क्या रहने वाला है? इनमें से विदेशी शब्द कौन सा नहीं है? तो ये आता हमारे राख। ठीक है, राख हमारे, ठीक है ना, एक तद्भव शब्द है, और ठीक है ये देशी आता हमारे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? राख होगा इसका, ए ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा शब्द गर्मी निर्मित हुआ इनमें से? तो गर्मी जो ये शब्द हमारे किस प्रकार का है? बिल्कुल, है ना, किस प्रकार का है? तो बिल्कुल ये इसका होगा विशेषण। ठीक है ना, विशेषण होगा हमारे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका विशेषण। ठीक है, विशेषण करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। 92 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। क्या पूछा आपसे? निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है? ठीक है, तो तद्भव शब्द क्या होगा इसका? इनमें से कौन सा तद्भव शब्द ये पूछा आपसे ना, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है? इसका राइट ऑप्शन रहेगा हमारे क्या? चौपाई। ठीक है ना, चौपाई इसका क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा। जबकि इसका तत्सम रूप होता है हमारे चतुष्पदी। ठीक है, चतुष्पदी होता है। 93 नंबर का क्वेश्चन है। इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है ये बताना आपको। ठीक है, इनमें से संधि में पूछा आपसे कि इनमें से त्रुटिपूर्ण संधि किस में? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो क्या रहेगा हमारे? करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? तो इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है हमारे अभिपत प्लस आज्ञत। बिल्कुल सही है, हमारी यण संधि का उदाहरण है अभ्यागत। वाक प्लस में व्यंजन संधि का, और सप्त प्लस इति सप्त ऋषि गुण संधि का आता है। बिल्कुल सही है, सही है बिल्कुल ये भी, लेकिन है ना, ठीक है, तो इसमें होगा हमारे क्या? ऑप्शन नंबर, इसमें वैसे सारे सही लग रहे हमारे, है ना, इनमें से वाक प्लस में वाक में बिल्कुल, है ना, एक प्लस एक एक एक, और रिक्त शब्द प्लस इति शब्द ऋषि बिल्कुल सही है। अभी प्लस आगत अभ्यागत बिल्कुल ये भी सही है। इसमें बी ऑप्शन रहेगा, इसमें ना बी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखना पड़ेगा एक बार।
ठीक है। अगर कोई गलती हुई होगी तो बिल्कुल करवा देंगे फिर से सही, ठीक है ना, जल्दबाजी में हो जाती है, ठीक है। इसका कमेंट करो फटाफट से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, 94 नंबर पे क्वेश्चन पर आ चुके, तो इसका होगा हमारे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा हमारे, सॉरी क्या पूछा इसमें, गलत पूछा है ना आपसे, इसमें गलत वाला पूछा, तो गलत में क्या रहेगा इसमें, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है हमारे, क्या रहेगा इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ठीक है सी ऑप्शन रहेगा इसका, परी प्लस इच्छा, ठीक है ना। ये परी हमारे ई की मात्रा छोटी आएगी इसमें ना, परी इस प्रकार से लिखा जाएगा वो, ठीक है। तो इसमें सी गलत है हमारे, सी वाला गलत है। अगले पे चलते हैं, इनमें से गलत संधि विच्छेद कौन सा है, गलत वाला पूछा आपसे फिर से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो क्या रहेगा, गलत संधि विच्छेद कौन सा इनमें से, तो महा प्लस उदय महोदय, वेदोक्त प्लस वेद प्लस उक्त वेदोक्त, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यथेष्ट यथा प्लस इष्ट, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, सी ऑप्शन, ठीक है। ईस्ट में जो ई की मात्रा आती है ना छोटी आती है हमारे, ठीक है, ईस्ट इस प्रकार से लिखा जाएगा वह, ठीक है ना। तो ये गलत है हमारे, सी ऑप्शन रहेगा इसका, ठीक है। 95 नंबर का क्वेश्चन था और 96 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से गलत बताना आपको, संधि निर्मित शब्द कौन सा गलत, इनमें से गलत वाला बताना आपको, तो बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, इनमें से कौन सा गलत है संधि निर्मित शब्द, तो इसका है ना माँ प्लस ओजस्वी ओजस्वी, बिल्कुल है ना, पहला वाला इसमें गलत है हमारे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर महोज भी महोज है ना, महोजस्वी लिखा जाएगा ना, वह जो हो आता है ना इसके ऊपर डबल ए की मात्रा लगेगी ना, इस प्रकार से होगी महोजस्वी, तो ए वाला इसमें गलत है हमारे। 97 नंबर क्वेश्चन है, अविभाव समास का उदाहरण कौन सा, इनमें से अविभाव समास का उदाहरण पूछा आपसे, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा हमारे, अवयवी भाव का समास का उदाहरण पूछा इनमें से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारे, क्या होगा इसका, अवयवी भाव समास का उदाहरण पूछा इनमें से, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारे नीडर, नीडर क्या रहेगा इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है, बी ऑप्शन। 98 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे, इसका राइट ऑप्शन रहेगा हमारे ऑप्शन नंबर समाचार, ठीक है, समाचार होगा इसका, ठीक है। सम प्लस आ प्लस चार, ठीक है, दो उपसर्गों का प्रयोग हमारे, बी ऑप्शन रहेगा इसका, ठीक है। 99 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा हमारे, निम्नलिखित शब्द में निहित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प कौन सा, संगत वाला बताना आपको, तो इसका क्या होगा निरस्त, निरस्त में नी आता हमारे, ठीक है, निरस्त में नी उपसर्ग आता है इसमें, ठीक है। बाकी स्वल्प में सु आता है हमारे, अनुवाद में अनु आता है, ठीक है, और इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारे ऑप्शन नंबर डी। और आज ये लास्ट वाला सवाल हमारे 100 नंबर का, मझधार निम्नलिखित में से किस समास का उदाहरण है, मझधार का पूछा है, तो मझधार किस प्रकार का आता है, कर्मधारय, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मझधार यानी कि मझली है जो धार है ना, यानी कि बीच की है जो धार, इसे कहा जाता है मझधार, यानी कि कर्मधारय का उदाहरण आता है। तो ये 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो बिल्कुल है ना, अगर कोई गलती हो तो बिल्कुल क्षमा करना, उसको करवा देंगे सोल्व, है ना। अगर जल्दबाजी में हुआ हो कुछ गलत तो बिल्कुल ठीक है। तो ये थी हमारे आज के आंसर की, अब करते सेशन को समाप्त।